हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फ्लाइंग अब्रॉड में। आज है हमारे साथ यश यहाँ से बैचलर्स कर रहे हैं। तो यश की जर्नी एक्चुअली काफ़ी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा बहुत स्कैम हुआ है बेचारे के साथ। तो आज यश की जर्नी सुनते हैं कि क्या क्या स्कैम्स भी हो सकते हैं स्टूडेंट्स के साथ में और क्यों आपको उनसे केयरफुल रहना चाहिए। तो यश, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फ्लाइंग अब्रॉड पे आने के लिए। और आप बताओ कि कैसे आप जर्मनी आए, आप अभी क्या कर रहे हो, कहाँ से हो, थोड़ा सा बैकग्राउंड बताओ एंड देन विल स्टार्ट विथ योर जर्नी। तो थैंक यू। एज यू ऑल नो, माय नेम इज़ यश चौधरी एंड मैं जर्मनी में TU डार्मस्टाड में कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ सेकेंड सेमेस्टर। एंड इंडिया से मैं ग्रेटर नोएडा से हूँ। नोएडा के पास एक शहर है छोटा सा। एंड मैं जर्मनी 2019 में आया था नवंबर। एंड बैचलर स्टार्ट करते करते थोड़ा टाइम लग गया बिकॉज ऑफ कंसल्टेंसी। तो मुझे एक्चुअली पता नहीं था कैसे अप्लाई करना है। ऑफ कोर्स गूगल वगैरह मैंने किया था, बट जस्ट टू बी ऑन अ सेफर साइड मैंने सोचा कि मैं कंसल्टेंट को हायर कर लेता हूँ बिकॉज मेरे अंकल ऑलरेडी इधर डॉक्टर थे। बट जर्मनी जाने का खुद से सोच लिया था कि मुझे जर्मनी जाना है पढ़ाई मैंने करने? 10th में ही सोच लिया था। अच्छा, कैसे? मुझे जर्मनी आना है। एक्सचेंज प्रोग्राम हुआ था हमारे स्कूल में, तो उसमें लोगों को सिलेक्ट किया था। और 10th में मुझे शौक था, जर्मन पढ़ता हूँ मैंने A2 क्लियर किया था 10th में। अच्छा। और मुझे एक्सचेंज प्रोग्राम में सेलेक्ट नहीं किया। स्कूल पॉलिटिक्स वहाँ ईगो में ले लिया इसने। स्कूल पॉलिटिक्स हो गई। तो जितने भी बच्चे गए थे इत्तेफाक से सारे फेल हुए थे जर्मन में, पर फिर भी ले गए उनको। तो हो गए पॉलिटिक्स। बचपन से स्कैम हो रहे। तो बचपन में ये हुआ, और क्योंकि मैं बहुत खुश था, मैंने सब कुछ कर लिया था। मैंने पासपोर्ट बनवा लिया था कि मैं जर्मनी जाऊंगा, सबको बताया था मुझे जाना है पापा। देन जब हुआ नहीं, बड़ा बुरा लगा, बट कहा कि नो प्रॉब्लम। फिर 12th में मेरी चाचा से बात हुई। चाचा के जो बेस्ट फ्रेंड थे बचपन से, वो इधर जर्मनी में थे, MBBS स्टार्ट करने वाले थे अपनी। तो उन्होंने बोला कि तू भी जर्मनी आ। तो आई रिमेंबर कि 12th क्लास का अक्टूबर चल रहा था। एंड तब मैंने डिसाइड किया कि नहीं, जर्मनी जाना है। मैंने महीने भर रिसर्च किया, फिर मैंने कंसल्टेंट्स के पास किया बहुत सारे। फिर एक दो जगह पापा को भी साथ ले गया। फिर पापा पक गए थोड़ा कि वो रोज़ जा रहे हैं मेरे साथ दिल्ली। फिर मैंने बोला कि तू एक बार डिसाइड कर ले अपने फ्यूचर के लिए, और बाद में मैं आ जाऊँगा फाइनल स्टेप लेने। तो मैंने फिर एक कंसल्टेंट ढूंढा और मुझे लग रहा था कि सही है। एंड बातें भी अच्छी हुई। एंड उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि 2 सेमेस्टर स्टूडेंट को लेके करेगा, उससे पहले लैंग्वेज करेगा। अच्छा। और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे भी वो लिखा था, बट लास्ट पॉइंट पे उन्होंने एक नया कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। और उसमें लिखा कि अरे 1 सेमेस्टर में हो जाएगा, और अपना लैंग्वेज उसका उन्होंने लिया अराउंड 10,800 यूरोज स्टूडेंट को लीग का और लैंग्वेज का, जो ब्लॉक अकाउंट वगैरह अलग था। सो वो हमने पे किया। और हमें लगा कि चलो हो गया, बिकॉज कनाडा अमेरिका से तो सस्ता ही है। पहले अमेरिका जाने का प्लान था क्योंकि मैं गोल्फ खेलता था, बट बोर्ड्स की वजह से काफी टाइम छोड़ दिया था, तो प्रैक्टिस छूट गई थी। तो लेवल उधर लाने में अराउंड 1-1.5 साल लगता। तो मैंने सोचा कि उस टाइम यूजुअली अगर जैसे किसी को लैंग्वेज करनी हो, स्टूडेंट को लीग करना हो, तो उसका क्या कॉस्ट में हो जाता है? लैंग्वेज का मैं सजेस्ट करूंगा 1-2 लेवल इंडिया से करके आओ, सो दैट यहाँ आओ तो बात करने को कुछ हो। और यहाँ पे एक लेवल का 500 यूरोज लगता है अराउंड। एंड वो भी ठीक है बिकॉज एक्सपोजर मिलता है। टीचर्स जर्मन है, फ्रेंड्स जर्मन है, सबसे जर्मन में बात करोगे तो एक्सपोजर मिलता है। और उसके बाद स्टूडेंट कोलीग का यहाँ पे 2 टाइप्स की है, जैसे पता है, स्टार्टलिश और प्रिवाट। और प्रिवाट में भी 2 टाइप की आ जाती है, एक फुल प्राइवेट और एक हाफ। अच्छा। सो मेरा हाफ प्राइवेट में कराया था उन्होंने, जिसमें एग्जाम्स इंटरनल होते हैं। अच्छा। और जो पब्लिक स्टूडेंट को लेगा उसमें फीस नहीं होती। प्राइवेट वालों में और हाफ प्राइवेट में अराउंड 6,000 यूरोज फीस होती है। अच्छा। 2 सेमेस्टर की, तो दैट्स 3,000 पर सेमेस्टर। तो उन्होंने आपसे एक ही सेमेस्टर के ले लिए इतने ज्यादा 10,000 यूरो। वो मुझे तब पता चला जब मेरा सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ। एंड मुझे रिसेप्शनिस्ट आके बोल रही है यश फीस तो। एंड मैंने तो जोश में बोला कि फीस, मैं 10,000 यूरो देकर आया हूँ, तुम्हारी फीस 6,000 है। तो उन्होंने बोला नहीं, कंसल्टेंट से बात करो, तुम्हारी फर्स्ट सेमेस्टर की आई है। देन मैंने बात और उन्होंने आपको बोला कि फर्स्ट सेमेस्टर में ही सारा हो जाएगा। हाँ, बट यहाँ नहीं होता। उनके स्टूडेंट से जो उन्होंने बात कराया, क्योंकि पापा ने बोला 5 स्टूडेंट से बात करो तभी जाऊंगा। उन्होंने 5-6 स्टूडेंट से बात करा, उनके पेरेंट्स से बात करा, बट वो सारे फर्स्ट सेमेस्टर में थे। उनके साथ स्कैम ही नेक्स्ट ईयर हुआ। जब मैं पहुंचा तभी उनके साथ स्कैम हुआ। तो अब उनके साथ फ्रेश स्कैम हुआ था, तो उन्होंने बताना जरूरी नहीं समझा कि उनको फिर बुरा लगेगा कि अभी इन्होंने अपना बच्चा भेज दिया, फिर हम ऐसे बोले। बट बता देना चाहिए था, बट फिर भी क्या कर लेते हैं। हाँ, पैसे दे के आ चुके थे। क्योंकि जो इंडिया का कंसल्टेंट था उसका ऑलरेडी यहाँ के कोई कंसल्टेंट के साथ टाई अप था जिसने करा था। अच्छा। तो इंडिया के कंसल्टेंट की कंसल्टेंसी फीस अलग थी, 75,000 रुपीज। और ये फीस थी उसकी जर्मनी आने की। तो वो 75,000 का तो हमने काफी अमाउंट निकलवा लिया, बिकॉज मैं आया था तो बहुत ड्रामा हुआ। फिर मैंने बोल दिया कि नहीं, मेरे को वापस जाना है। फिर कंसल्टेंट के घर गए वो लोग, सारा केस वगैरह हुआ, तो कंसल्टेंट से सारे पैसे निकल गए थे। 2 महीने का एक्सपेंसेस एक्स्ट्रा निकले थे इनफैक्ट, कि वो देंगे।
कि 2 महीना एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस। अच्छा। एंड बट तुम्हारी फैमिली ने प्रेशर बना के लाइक वो करवा पाए, बट मे बी शायद हर कोई नहीं करवा पा रहा होगा और उनके पैसे फंस ही जा रहे होंगे। हाँ जी, और इधर जिस कंसल्टेंसी के साथ उनका टाई अप था, मैंने बात करी स्टूडेंट से, उनके अगेंस्ट ऑलरेडी 6-7 केसेस चल रहे हैं। बट जैसे कि सबको होता है, हम स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम रोज कोर्ट के चक्कर लगाएं, तो स्टूडेंट ने केसेस ड्रॉप कर दिए। बट इंडिया में ऑलरेडी पेरेंट्स इकट्ठे हुए काफी, उन्होंने इंडियन वाली कंसल्टेंसी के अगेंस्ट केस किया और उसका टाई अप छूट गया जर्मनी से। अब वो जर्मनी में नहीं करते हैं। अच्छा। और आजकल भी उनके जो पुराने वर्किंग वो थे एम्प्लॉयज, वो कभी मैसेज कर देते गलती से, क्योंकि उनके पास तो ऑटो मैसेज है कि ये स्टडी इन जर्मनी, मैं कंप्लेंट डाल देता हूँ कि नहीं ऐसे तो होना नहीं चाहिए, बिकॉज 10,000 यूरो बहुत बड़ा स्कैम हो जाता है। Exactly. उसके बाद वो बोलते हैं कि ब्लॉक अकाउंट करो। हाँ. तो बहुत लंबा हो जाता है। एंड यहाँ पे उन्होंने मेरे को अकोमोडेशन वगैरह कुछ प्रोवाइड नहीं किया। मैं जब फर्स्ट डे आया तो उन्होंने बस बोला, अकोमोडेशन की पहले बात हुई थी कि प्रोवाइड करेंगे सब, ये तभी तो वो पैसे वापस निकली। कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा था अकोमोडेशन, वीजा वगैरह सब। अच्छा। बट सब मैंने खुद ही किया, अपने भैया की हेल्प लेके। तो पूरा ही पागल बना दिया उसने तो। हाँ, मुझे बोलते कि यश वीजा डेट नहीं मिल रही है, डेट अरेंज करो। तो मैंने भैया से बात करी, तो उन्होंने फिर हमें डेट भी खरीदनी पड़ी बाहर से इनफैक्ट, क्योंकि डेट्स मिली नहीं, बिल्कुल नहीं मिली। और मैं दूसरी कंसल्टेंसी के पास गया। इनफैक्ट मैंने दूसरी कंसल्टेंसी को 50,000 रुपये भी दिए थे। काफ़ी फेमस कंसल्टेंसी है वो, मैं नाम नहीं लूँगा। और दिल्ली की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कंसल्टेंसी है, और मैंने उसको पैसे भी दिए थे। बट उन्होंने बोला कि मुझे 10 दिन का टाइम दो, और 10 दिन में नहीं हुआ तो पैसे रिटर्न कर देंगे। बट मैंने 5 डेज़ में ही बोला कि नहीं, मेरे पैसे वापस दो, डेट का मैं कर लूँगा। क्योंकि अगर मैं 50,000 उसे दे रहा हूँ, मैं किसी और को 20,000 में कर लूँ। बट फीस मुझे काफ़ी लगी थी। अपॉइंटमेंट वीजा के एक्चुअली फ्री मिलते हैं, बट आई थिंक ये कंसल्टेंट्स ना मे बी एडवांस में बुक करके रख लेते होंगे। क्या प्रॉब्लम है, कहाँ से ले आते हैं? वो एडवांस में बुक कर लेते हैं और फिर बेचते हैं उनको लास्ट मोमेंट पे। दैट्स नॉट राइट दो। तो वीजा में प्रॉब्लम आया। अब डॉक्यूमेंट्स तो मैंने अरेंज किया, उसने बस 2 कॉल करके प्रिपेयर कर दिया नाम का, वो सारा मैंने किया था। बट जब सब कुछ हो गया तो उन्होंने बोला कि अकोमोडेशन नहीं मिल रहा है, अकोमोडेशन ढूंढना पड़ेगा। अच्छा। मैंने बोला मैं तो कुछ जानते नहीं हूँ। हाँ। और पैसे किस बात के लिए? हाँ। तो उन्होंने कोई अजीब सा अकोमोडेशन ढूंढ दिया जिसमें उन्हीं के पिछले साल के बच्चे रहे थे। वो मुझे बता रहे थे कि हाँ हम भी वहाँ पे रहे थे। तो मैं गया, वो बेसमेंट में था। एक मैं बॉर्न में आया था लैंग्वेज करने में, 3 मंथ्स बॉर्न में रहा। वो एक बेसमेंट में था और मुझे याद है मेरा दम घुटने लगा। फर्स्ट डे आया था घर से दूर, और मैंने रोते रोते घर पे कॉल किया कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे जाना है। फिर पापा ने बोला कि जाओ तुम एक होटल में रुक लो कुछ दिन के लिए। बट फिर मैंने तब भी अपने दोस्त को और भैया को कॉल किया जो यहाँ थे कि नहीं हो रहा मन। तो उन्होंने बोला कि चलो मेरे पास आ जाओ। तो मैं 2 हफ्ते उनके पास रहा। बट तुम्हारे पास था ऑप्शन जाने का, होटल में रुकने का? बहुत सारे लोगों के पास में ये सारे ऑप्शन भी नहीं होते, मतलब वो तो फिर बहुत बुरा फंस जाते हैं। तो मैं उनके पास 2 हफ्ते रहा। वो 2 हफ्ते था जब हमने उनसे पैसे निकलवाए। ये था उनकी जो फीस थी 75,000 रुपीज, वो निकलवाई। हमें अभी तक पता नहीं था कि उन्होंने स्टूडेंट कोली की फीस के साथ भी स्कैम किया है। तो स्टूडेंट कोली का जब 1 सेमेस्टर हो गया मेरा कोरोना में, जब 2nd सेमेस्टर प्रेजेंट स्टार्ट हुआ, तब जाके पता चला कि यहाँ पे भी हो गया है। तो तब भी बहुत इमोशनल था कि यार अब इतनी मुश्किल से स्टूडेंट कोली पे आया। फिर मैंने कॉल किया, बिकॉज मेरा ब्लॉक अकाउंट थोड़ा जल्दी खत्म हो गया था। यूजली लोग का साल भर चल जाता है, बट ट्रैवलिंग एंड ऑल में थोड़ा जल्दी हो गया था, क्योंकि लैंग्वेज स्कूल में टिकट नहीं मिलता, सेमेस्टर टिकट। तो तब पापा से पैसे मांगने पड़े थे कि 1 सेमेस्टर की फीस है। बट फिर उसके बाद मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि कंसल्टेंट ने ऐसा क्यों किया। फिर कंप्लेंट्स करी कंसल्टेंट की, एंड कंसल्टेंट का तो यही था। बट मैंने फिर सारे बच्चों को इन्फॉर्म किया कि नहीं करो इस कंसल्टेंट के साथ। वो सो कॉल्ड फ्री जर्मन ट्यूशंस देते हैं कि आप हमारे पास आ जाओ, हम फ्री में पढ़ाएंगे। बट वो टीचर भी काफ़ी अच्छे नहीं थे। तो मैंने अलग से जर्मन की क्लासेस ली। A2 तक इंडिया से करके आया, फिर यहाँ से B1 B2 एंड देन स्टूडेंट कोलीग। अच्छा। तो बेसिकली वही है, कंसल्टेंट आई थिंक वो फेक था। तो यहाँ पे मतलब वही है, यू नीड टू सी गाइड्स की अगर फर्स्ट ऑफ ऑल तो जर्मनी का इतना इजी है, आपको कंसल्टेंट की ज़रूरत ही नहीं है, आप खुद से कर सकते हो। सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे अब तो अवेलेबल है, और प्रोसेस इन जनरली बहुत ईजी है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको रॉकेट बनाना है। तो आप कोशिश करो खुद से कर लो। एंड सेकेंडली अगर आप कंसल्टेंट के थ्रू जा भी रहे हो, ऑफकोर्स सारे लोग बेकार नहीं है, सब लोग अच्छे काम भी कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप अपनी रिसर्च अच्छे से कीजिए, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह जो भी हैं अच्छे से पढ़िए, एंड देन ओनली गो फॉर इट। ठीक है, तो मतलब ये सब तो हो गया बुरा, बट उसके बाद में आ गए जर्मनी। अब कैसा चल रहा है, मतलब बैचलर्स की पढ़ाई? बैचलर्स की पढ़ाई अच्छी चल रही है। स्टूडेंट लाइफ तो बहुत अमेजिंग है यहाँ की। मतलब क्या मतलब डिफरेंस देखा? जैसे इंडिया में भी स्कूलिंग तो करी है, और यहाँ पे जैसे कॉलेज कर रहे हो, बट स्टिल एजुकेशन सिस्टम में क्या डिफरेंस है? एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा चेंज लगा था। जो स्टूडेंट कोली का पहला एग्जाम था वही काफ़ी शॉकिंग था कि ये क्या है।
ग्रेडिंग सिस्टम काफ़ी शॉकिंग था कि यार अभी तो परसेंटेज में खेल रहे थे, अचानक से एक क्वेश्चन बहुत अच्छे होने पे ही बढ़ गया, एक क्वेश्चन बहुत ख़राब होने पे कम हो गया। तो कभी कभार क्या हुआ, स्टूडेंट कोलीग में बुक से क्वेश्चन नहीं आया था, इनफैक्ट जो टीचर ने क्लास में पूछा उससे क्वेश्चन आ गए थे। तो स्टूडेंट कोलीग मेरा था टेक कोर्स, टेक्निकल कोर्स, क्योंकि इंजीनियरिंग करनी थी। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और जर्मन थी। तो मैथ्स और फिजिक्स मेरी ओके थी, मुझे प्रॉब्लम बस केमिस्ट्री में थी। बिकॉज इंडिया में केमिस्ट्री में एक्सप्लेन कर दो, बट यहाँ पे वही चीज़ें जर्मन में एक्सप्लेन करो, सारे फॉर्मूलाज जर्मन में याद करो, सबके नाम जर्मन में याद करो, तो वो काफ़ी चैलेंजिंग था। बट अच्छी बात ये थी कि हमें रिटन एग्जाम 3 मेन सब्जेक्ट्स में से PCM में से सिर्फ 2 का देना है। तो मैंने रिटन सिर्फ फिजिक्स और मैथ्स का दिया था, केमिस्ट्री का नहीं दिया था। उसके जो वीकली एग्जाम्स होते हैं उनके मार्क्स ऐड हो गए थे मेरे FSP, फेस्टलिंग्सप्रüfung, जो लास्ट एग्जाम होता है उसके लिए। और फिर जर्मन का भी मैंने एग्ज़ाम दिया था और वो क्लियर हो गया था दूसरी बार में, बिकॉज फर्स्ट टाइम में C1 नहीं हुआ था मेरा। देन मैंने अच्छे से मेहनत करी, C1 करा, एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढी कि मैं लोगों से बात कर पाऊँ, क्योंकि एक वही तरीका था थोड़ा सा अपनी स्पीकिंग इम्प्रूव करने का। क्योंकि ग्रामर मेरी ओके थी, बट मुझे स्पीकिंग और राइटिंग करना था। वो बात करके आती है। हाँ जी, वो बात करी मैंने, दिन भर बात करता रहा लोगों से, काम किया, तो फिर मेरी जर्मन अच्छी हुई। एंड जब रिजल्ट आया तो मैं खुश था और मैंने अप्लाई किया, जितनी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था मैं सबसे आ गया था एक्सेप्टेंस। अच्छा। बट मुझे बॉन जाना था, बिकॉज मैं बॉन में रहा था, मुझे बड़ा प्यार था उस सिटी से। बट मुझे नहीं पता था कि बॉन में अलग से डॉक्यूमेंट्स भेजते, तो उस कारण बॉन में नहीं हो पाया। बट नेक्स्ट ऑप्शन, तुमने सिर्फ यूनी असिस्ट को भेज दिया अपने डॉक्यूमेंट्स? हाँ जी। एंड नेक्स्ट ऑप्शन था मेरे पास डार्मस्टाड, क्योंकि बाकी भी थे डॉर्टमुंड एंड ऑल, बट NRW के बाद मैंने सोचा कि नहीं, मुझे डार्मस्टाड ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे एक बार आया था। अच्छा। एंड बहुत अच्छी सिटी लगी मुझे, फ्रैंकफर्ट है पास में, कहीं भी मेजर है, मुझे घूमने का बहुत शौक है। जॉब के ऑप्शंस बहुत है और ट्रैवलिंग का मुझे थोड़ा शौक है, तो यहाँ पे सारी कनेक्शंस है। फ्रैंकफर्ट से कहीं भी जाओ, इधर एम्स्टर्डम, कहीं भी जाओ, और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। एंड यहाँ पे आके सबसे पहले तो थोड़ा यूनिवर्सिटी में सेटअप हुआ, फिर मैंने जॉब ढूंढी। क्या जॉब ढूंढी? पहले तो मैं R बेसिस पे करता था, देन मैंने अपनी स्किल्स डेवलप करी और आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट। ओह, अभी से बैचलर्स पढ़ते पढ़ते साथ में फाइनेंशियल कंसल्टेंट भी, मतलब यूजुअली लोग शायद MBA करके बनते होंगे। मेरे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने MBA किया हुआ है। तो वो कंसल्टेंट, स्पेशली वो जिस डिपार्टमेंट में हूँ वो प्राइवेट कंसल्टेंसी है इंडियंस एंड फॉरेनर्स की। अच्छा। तो उसमें क्योंकि इंडियंस की हेल्प करता हूँ मैं मेजरली, फॉरेनर्स की उतनी नहीं, कि वो तो कर ही लेंगे, उनके पास इतने ऑप्शंस हैं, बट इंडियंस की हेल्प करता हूँ बेसिकली। मेरे क्लाइंट्स काफ़ी इंडियंस हैं, तो उसमें भी मैं काफ़ी एक्सपीरियंस मिल रहा है, उसमें नेटवर्क बन रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी सीमलेस प्लग इन हो रहा है कि यश कंसल्टेंट है और आप यश को कांटेक्ट करें। लिंक्डइन पे भी जाके देख सकते हैं आप। तो उससे बहुत बढ़िया अच्छी प्रोफाइल बन गई एक लिंक्डइन की, कि मैंने बैचलर्स कर रहा हूँ, फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ एंड लोगों की मदद करता हूँ, सेविंग्स एंड ऑल ये सब में। और मेजर मेरा यही था कि बिकॉज मैंने जैसे बताया, पापा लोग के टाइम पे उन्होंने 21 पे बिजनेस सेटअप कर लिया था, हम अभी बैचलर्स ही कर रहे हैं। हमने तो अभी कुछ उखाड़ा भी नहीं है, अभी तो हमें करना है बहुत कुछ। और इसीलिए मैं गोल तो वही लेकर चलता हूँ कि अगर वो कर सकते हैं, इतने टाइम पहले जब उतना नहीं थी फैसिलिटीज़, हमें तो फिर भी स्कूल मिला, इतना अच्छा यूनिवर्सिटी मिली, जर्मनी आने को मिला, लोगों को नहीं मिलता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स। तो फाइनली इतने बुरे एक्सपीरियंसेस के साथ में तुमने एंड में कुछ अच्छा कर ही लिया अपने लिए। अब ठीक जा रहा है सब? हाँ जी, अभी अच्छा चल रहा है। ठीक है, सही है। आई थिंक ये थी गाइज यश की जर्नी की, बेसिकली इस वीडियो के थ्रू हम आपको ये बताना चाहते थे, मेन मोटिव तो ये था कि आप स्कैम्स से केयरफुल रहें, अपनी रिसर्च आप खुद से करें, एंड अगर कुछ हो भी जाता है थोड़ा बहुत तो फिगर आउट करने की कोशिश करो कि कैसे वर्क किया जा सकता है। लाइक कुछ स्टूडेंट से हमारी 1-2 बारी बात हुई थी, वो यहाँ पे आके इतना लो फील हो गए, कुछ थोड़ा सा बुरा एक्सपीरियंस हो गया, सीधा वापस भाग जाना चाहते हैं वो इंडिया की, नहीं रहना है, और वो बहुत सारे लोग चले भी जाते हैं। सो 1-2 बुरे एक्सपीरियंस से ऐसा मत लो कि बस अब रहना ही नहीं है, और लाइक दैट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। सो जैसे अब यश लाइक बैचलर्स पढ़ रहे हैं और साथ में काम भी कर रहे हैं, ही इज़ डूइंग गुड फॉर हिमसेल्फ। इनके साथ में एक और वीडियो है जिसमें इन्होंने बताया कि ये जैसे जो मतलब मंथली एक्सपेंसेस हैं उससे ज़्यादा ये अर्न कर रहे हैं। आई थिंक आपके मंथली एक्सपेंसेस 1000 के अराउंड है। तो बिकॉज मैं डिवाइड कर देता हूँ अपनी सैलरी को, मैं 1/3 रखता हूँ लिविंग के लिए, और अगर मेरे पास है अपॉर्चुनिटी अच्छा घर लेने की तो क्यों ना लूँ, बिकॉज मैं जर्मनी आया ही एक्सपोजर लेने के लिए हूँ। और मैं अगर नहीं आना होता तो फिर मैं वो बॉन में वो बेसमेंट में रुक लेता, बट एक्सपोजर चाहिए था तो इसीलिए वो एक एक्स्ट्रा स्टेप लिया मैंने। और साथ में आप सेविंग्स भी कर पा रहे हो, तो वही काफ़ी आई थिंक यूजफुल इंफॉर्मेशन आपके थ्रू सबको मिली है।
सो थैंक यू सो Thank मच you so much. फ्लाइंग अब्रॉड पे आने के लिए, और आई होप गाइज आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। बी केयरफुल, और बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, और बाकी अगर आपको कुछ भी और क्वेरीज हैं तो यू कैन कनेक्ट विथ यश डायरेक्टली, वो आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे, Yeah, of है ना। course. हाँ जी। और बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और बाय बाय, थैंक यू Bye सो bye. मच फॉर वॉचिंग।